ट्रूथ और डेयर का गेम सायानिका चैटर्जी के लिए बेहद भारी पड़ गया जब उन्होंने डेयर को करने का डिसीजन किया। हम लोग एक फ्री पीरियड में बैठ के गेम्स खेल रहे थे, ट्रूथ एंड डेयर। उसमें मेरे दोस्त लोग पूरे मिलके ऐसे सवाल पूछते ये करते, मगर डेयर ऑप्शन आया मेरे को, तो उसमें मेरे को स्मोक करने के लिए बोले वो लोग। तो जो कि मैं कभी भी हैबिचुएटेड नहीं थी वो पूरा चीज़ में, मतलब मैं कभी करने का वो सोची तक नहीं, मगर वो लोग इतना फोर्स करे, पीछे पड़ गए कि वो करना पड़ा। वो ही मेरा शुरुआत था लाइफ में, जबकि मैं ये गलत कदम लेते रहा। जो उन्होंने डेयर के रूप में शुरू किया था वो एक आदत और लत में तब्दील हो गया। जब मैं मेरे दोस्तों के साथ रहती थी, ड्रिंक करती थी, स्मोक करती थी, तो वो टाइम ऐसा लगता था कि सब कुछ सही जा रहा है, यही है लाइफ बोले तो, ज़िंदगी बोले तो यही है। सायनिका की बुरी लत का असर उनकी पढ़ाई पर भी पड़ने लगा। मैं इतना ये सब चीज़ में इन्वॉल्व हो गई कि पढ़ाई वगैरह उतना नहीं करती थी, तो रात रात जाग के दोस्तों से बात करना, स्कूल में जाके पूरा क्लासेस बंक करके फिरना दोस्तों के साथ, ये पूरा करते करते क्या हुआ, मेरा खुद का 10th का परसेंटेज बहुत कम आ चुका था। सायनिका के लाइफस्टाइल को देख उनकी मां ने सोचा कि शायद दोस्त और शहर बदलने से कुछ फर्क पड़े, लेकिन तो मैं इधर डिग्री कॉलेज में आने के बाद इधर के दोस्त लोग भी वैसे ही थे, उनके साथ हुक्का पार्लर जाना ये पूरा करती थी मैं। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में एंडिंग में थी, वो टाइम मेरे को घर के एरिया में, लोकल फ्रेंड्स बोलते हैं, उसमें मेरे को एक दोस्त मिली, मेरी उसका नाम है। तो उन्होंने मेरे को उसके साथ में मिलजुल के बात करने लगी, ऐसा ऐसा करती हूँ, ये करती हूँ, पूरा बोलने के बाद उन्होंने मेरे को समझाई कि जो मैं कर रही हूँ वो सही नहीं है, और वो ही मेरे को चर्च में इनवाइट करी फर्स्ट टाइम। उसी दौरान सायनिका ने चर्च जाने का निर्णय लिया क्योंकि वो घर में भी परेशानियों का सामना कर रही थी। वो मम्मी पापा का रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम आ गया था, तो उसके वजह से मैं बहुत डिप्रेस थी वो टाइम। मेरे को ऐसा भी कभी कभी लगता था कि मैं ये जीवन नहीं चाहती हूँ, सुसाइड करने का भी बहुत बार सोचा था। फैमिली में प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम्स बहुत थे अपना, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत थे, मगर मैं चर्च जाती थी तो बार बार गॉड मेरे को यही बोलता था कि मेरे पे विश्वास रखो। तो मैं इतना सारा प्रॉब्लम लेके भी वो कदम नहीं उठाया जो कदम गलत था। मैं रोज़ प्रेयर करती थी, बस यही बिलीव करके कि एक ना एक दिन गॉड सब कुछ ठीक कर देगा। जब सायनिका निरंतर चर्च जाने लगी और पास्टर का प्रचार सुन उन्होंने अपने में और अपने परिवार में बदलाव आते देखा। Be still as I am there with you. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. ये वर्ड्स मेरे को बहुत स्ट्रेंथन करता था। उस दिन वो वचन सुनने के बाद मैं एक ही दम छोड़ दिया। मैं उसके बाद में ठान लिया कि अगर मेरे को गॉड होना है, मैं यीशु से इतना प्यार करती हूँ, अगर मेरे को गॉड होना है बोले तो मैं ये सब नहीं कर सकती। उसके बाद मेरा घर का परिस्थिति भी धीरे धीरे बदलने लगा। मम्मी पापा के बीच में जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व होने लगे। फाइनेंशियली भी हम बहुत ग्रोथ देखे, और मेरा पर्सनल लाइफ में बोले तो मैं विला मेरी कॉलेज से हूँ इधर हैदराबाद में। मैं उधर टॉप करने लगी, कॉलेज भी विदाउट ट्यूशन का भी बहुत अच्छा चलने लगा, हर चीज़ धीरे धीरे सब सही होने लगा। अपने जीवन में वास्तविक बदलाव और शांति का अनुभव कर सायनिका ने अपना हृदय यीशु को अर्पित कर दिया। तो मैं एक दिन अक्टूबर 21 ऐसा एक दिन चर्च को गई थी। उस दिन वर्शिप हो रहा था। उस दिन का वर्शिप में मेरे को एक अद्भुत अनुभूति हुआ, जैसे कि मेरा शरीर से कुछ करंट जैसा जा रहा, और वो मैं बोल के समझा नहीं सकती, मगर वो दिन के मतलब इतना सुकून मिला अंदर, इतना शांति मिला मेरे को। एंड उसके बाद ही मैं निर्णय लिया कि मैं गॉड को नहीं छोड़ना चाहिए। आज सायनिका यीशु मसीह को धन्यवाद करती हैं कि वो उनके सबसे करीबी दोस्त हैं और उनके जीवन को भी फिर से जोड़ दिया है। और मेरा जीवन में आज सब कुछ है, सब खुशी है। हाँ, शायद वो दोस्त लोग नहीं है शायद, मगर मेरे को गॉड के जैसा एक बेस्ट फ्रेंड है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरा बिखरता हुआ परिवार को जोड़ने के लिए, फिर मेरे को बुरी आदतों से छुटकारा देने के लिए, फिर मैं जो भी हम लोग का कर्ज था वो पूरा मिटा देने के लिए।
हर चीज़ के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ।